जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 13 के बारे में, जिसका नाम है इम्प्रिंट। एपिसोड की शुरुआत में हम क्रिस्टोफर नाम के एक अमेरिकन को देखते हैं जो कि चाइना के एक आइलैंड पे जा रहा था। जब वो लोग नाव से जा रहे होते हैं तो पानी में उन्हें एक लड़की की लाश दिखती है, जिसे देख के वो सभी डर जाते हैं और उस लाश को ढकेल देते हैं। उसके बाद वो सभी उस आइलैंड पे पहुंचते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट्स का आइलैंड था। सभी प्रोस्टिट्यूट क्रिस्टोफर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और उनसे कहती हैं कि वो उनके साथ चले, लेकिन क्रिस्टोफर की नजर एक प्रोस्टिट्यूट पे पड़ती है जो कि पीछे अंधेरे में बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक छोटा सा आदमी आता है जो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ पे किसी की तलाश में आया है। उस लड़की का नाम कमोमो है और उसने उससे वादा किया था कि वो उससे मिलने आएगा। ये सुन के वो छोटा बंदा उससे कहता है कि यहाँ पे कमोमो नाम की कोई भी लड़की नहीं है। ये सुन के क्रिस्टोफर वहाँ से जाने लगता है तो वो बंदा उससे कहता है कि इस आइलैंड के कुछ रूल्स हैं। रात को आइलैंड बंद हो जाता है और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और अब अगली सुबह ही इस आइलैंड का द्वार खुलेगा। ये सुन के क्रिस्टोफर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उस अंधेरे में बैठी लड़की को उसके पास भेज दे। क्रिस्टोफर अपने रूम में जाता है और उसे चाय सर्व करी जाती है और वो याद करता है कि अमेरिका में बहुत साल पहले वो कमोमो से मिला था। उसे कमोमो से प्यार हो गया था, लेकिन वो एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसे चाइना भेजा जा रहा था। उसने कमोमो से प्रॉमिस किया था कि वो उसे चाइना में ढूंढने आएगा और उसे वहां से ले जाएगा। तभी वो लड़की वहां पे आती है और लाइट जलाती है और क्रिस्टोफर देखता है कि उसका चेहरा थोड़ा सा अजीब है। वो लड़की उसके पास आके उसे चाय सर्व करती है और क्रिस्टोफर उससे पूछता है क्या वो कमोमो नाम की किसी लड़की को जानती है। वो लड़की उसे बताती है कि कमोमो इसी ब्रोथल में रहती थी और कुछ ही दिन पहले उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। ये खबर सुन के क्रिस्टोफर रोने लगता है और उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। तो लड़की उससे कहती है कि वो आराम से रिलैक्स करे, वो उसे सारी कहानी बताएगी। वो उससे पूछती है कि आखिर उसे कमोमो में ऐसा क्या दिखता था जो उसे उससे प्यार हो गया। तो वो उसे बताता है कि कमोमो में उसे अपनी छोटी बहन नजर आती थी जो कि बचपन में ही उसका साथ छोड़ के चली गई थी। इस बात से वो उसे जज ना करे क्योंकि कमोमो को वो बहन नहीं मानता था। उसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि क्यों ना वो इंटीमेट हो, जिससे कि उसका मन हल्का हो जाएगा। तो आदमी उससे कहता है कि उसका अभी मूड नहीं है, वो उसे सुलाने के लिए अपनी कहानी सुनाए क्योंकि वो उसे सुनना चाहता है। उसकी बात सुन के वो लड़की उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो उसे बताती है कि उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे जो कि नदी किनारे रहा करते थे। उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी और वो सिर्फ बच्चे ही पैदा करा करती थी। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ ने उसे जिंदा रखने का सोचा और उसका पिता फार्मर था जो कि मेहनत मजदूरी करके फसल उगाता था। उसे गाँव के सभी बच्चे चिढ़ाया करते थे क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही अजीब था, लेकिन एक प्रीस्ट ने उसका हाथ थामा और उसे रियलाइज कराया कि वो बिल्कुल सही है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। एक रात को उसके पिता के मुंह से खून की उल्टी होने लगी और उन्होंने नदी में जाके आत्महत्या कर ली। अगले दिन उसकी माँ और उसे उनकी लाश नदी किनारे मिली और ये देख के उसकी माँ बहुत ज्यादा रोने लगी। उसके बाद उसकी माँ ने चंद पैसों के लिए उसे बेच दिया और फिर उसे इस ब्रोथल में लाया गया और वो यहीं पे रहने लगी। कुछ महीने पहले कमोमो को वहाँ पे लाया गया था और एक दिन जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो उसकी मालकिन ने उसे डांटा था क्योंकि एक क्लाइंट ने उसके खिलाफ कंप्लेन करी थी कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। उसकी मालकिन ने एक महंगी रिंग पहनी हुई थी और सबकी नजर उसकी रिंग पे थी। जब उसकी मालकिन वहां से गई तो कमोमो ने उसे खाना दिया और वो उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई और उसके अलावा सभी उससे नफरत करते थे। बाकी सभी लड़कियां जब उसका मजाक उड़ाती थी तो कमोमो उसे डिफेंड करती थी और कहती थी कि वो भी उनकी तरह ही नॉर्मल लड़की है। एक दिन मालकिन उनके रूम में आई और उनसे कहा कि उसकी अंगूठी गायब हो गई है और उसे अपने कमरे में कमोमो की क्लिप मिली है, यानी वो उसी ने चोरी करी है तो वो लोग उसे पकड़ ले। कमोमो उससे कहती है कि उसने उसकी रिंग नहीं चुराई है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे ऊपर ले जाती है। वो उसे बांध देती है और वहाँ की लेडी को बुलाती है जो कि टॉर्चर में एक्सपर्ट थी। सबसे पहले वो कुछ अगरबत्तियां जलाती है और कमोमो की कांख में घुसा देती है, जिससे कमोमो को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाती है। फिर वो लेडी एक कील को उसके नाखून में घुसा देती है, जिससे कमोमो दर्द से चिल्लाती है और वो सारी उंगलियों के साथ यही करती है। फिर वो कमोमो के मुंह के पास आती है और उसके जबड़ों में वो पिंस घुसा देती है। उसके बाद वो कमोमो को उल्टा लटका देते हैं और कमोमो को वहीं पे पेशाब करना पड़ता है। फिर उसकी मालकिन वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी रिंग कहाँ पर है। तो कमोमो उससे कहती है कि उसे उसकी रिंग के बारे में कुछ नहीं पता। वो कई दिनों तक कमोमो को भूखे प्यासे रखते हैं और कमोमो ने अपनी जान लेने का फैसला किया और एक दिन कमोमो ने खुद को फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। क्रिस्टोफर जब ये कहानी सुनता है तो वो उस लड़की से कहता है कि जरूर इस कहानी में कुछ मिसिंग है, तो वो उसे सच सच बताए कि वहाँ पे हुआ क्या था।
वो बताती है कि उस रिंग पे नजर किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। और जब वो एक दिन मालकिन के रूम के बाहर साफ सफाई कर रही थी तो उसने देख लिया था कि मालकिन ने वो रिंग कहाँ छुपाई है। जब मालकिन अपने रूम से बाहर निकली तो उसने वो रिंग चुरा ली और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसकी रिंग गायब है। उसके बाद वो कमोमो की बाल की पिन उसके पास लेकर आई और उससे कहा कि ये कमोमो का काम है, इसीलिए उसकी मालकिन ने उसे सजा दी। टॉर्चर के बाद वो कमोमो के पास गई थी उसे पानी पिलाने के लिए और वहीं पे उसने उसे जान से मार दिया था ताकि कमोमो किसी को सच न बता सके। ये सुनकर क्रिस्टोफर कहता है कि अब भी वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद वो कोई ना कोई बड़ी चीज छुपा रही है। उसकी बात सुनकर वो लड़की कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर वो उसका सच ही जानना चाहता है तो वो सुन ले। तभी उस लड़की के अंदर से एक और आवाज आती है जो उसे परेशान करने लगती है और क्रिस्टोफर ये देख के हैरान हो जाता है। उसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि उसके माता पिता कोई फार्मर्स नहीं थे बल्कि वो भीख मांगते थे और दर बदर भटकते रहते थे। एक दिन उन्हें नदी के पास कुछ जगह मिली जहाँ पे वो रहने लगे और उसका पिता एक बेवड़ा था जो दारू पी के उसकी माँ को मारा पीटा करता था और हर 9 महीने में वो उसे प्रेग्नेंट कर देता था जिससे उसकी माँ बच्चे देती रहती थी और वो उन बच्चों को जिंदा नहीं रखती थी बल्कि वो उन्हें नदी में फेंक देती थी। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ ने उसे नदी में फेंक दिया लेकिन अगले दिन उसकी माँ को वो जिंदा नदी में मिली। ये देख के उसकी माँ का दिल पिघल गया और उसने फैसला किया कि वो उसे जिंदा रखेगी, इसीलिए उसने पाल पोस के उसे बड़ा कर दिया। उसके बाप की अब भी वही आदत थी और वो उसकी माँ के साथ शोषण किया करता था। वो एक प्रीस्ट से मिली जिसने उसे यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है और बदले में वो प्रीस्ट उसकी बॉडी भी छुआ करता था। गांव के बच्चे उसे फ्रीक कह के बुलाते थे और वो उस पे पत्थर बरसाया करते थे लेकिन उसने वो भी दर्द सह लिया और वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को मार पीट के बाहर भगा दिया और उसके बाद उसकी नजर उस पे पड़ी तो उसने उसका भी शोषण किया। रात को उसका पिता जब पेशाब करने बाहर गया तो उसने उसके सर पे वार कर दिया और उसे जान से मार डाला। उसके बाद हम उसके सर में एक हाथ देखते हैं जो कि बोल रहा था। इधर क्रिस्टोफर ये कहानी सुन के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई है। वो लड़की तभी अपने बाल खोलती है और उसके बाल के अंदर से वो हाथ निकलता है जिसकी आंखें और मुंह भी थी। वो हाथ अपने मुंह के अंदर से अपनी मालकिन की रिंग फेंकता है और लड़की क्रिस्टोफर को बताती है कि वो ट्विंस पैदा हुए थे और ये उसकी बहन है जो कि हमेशा उसके साथ रहती है। उसकी माँ को ये बात पता थी लेकिन उसने इसे एक सीक्रेट रखा और वो पूरे समय अकेले नहीं थी बल्कि वो अपनी बहन के साथ बातें किया करती थी। उस रात को जब उसने अपने पिता का मर्डर किया तो वो अकेली नहीं थी बल्कि उसकी बहन ने ही उसे फोर्स किया था उसे मारने के लिए और अपनी मालकिन की रिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने चुराई थी जिसकी सजा कमोमो को मिली और उसे नदी में फेंक दिया गया। क्रिस्टोफर ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि जब वो बोट से आ रहा था तो जिस औरत की लाश उसे दिखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि कमोमो की थी। उसकी बात सुन के क्रिस्टोफर काफी सदमे में आ जाता है और वो उस लड़की को शूट करता है तो वो उससे कहती है कि वो उसे कभी मार नहीं सकता। वो उससे कहता है कि वो उसे हेल में भेज कर रहेगा और वो उसके सर में शूट करता है और वो उसके अंदर कमोमो को देखता है जो कि अपने फटे हुए सर से ब्रेन निकालती है और गिर जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एक प्रिजन में क्रिस्टोफर को देखते हैं जिसने उस लड़की को मारा था। कुछ ऑफिसर उसे खाना देते हैं और वो बकेट के अंदर अबॉर्टेड बेबी देखता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और उसी रूम में हम कमोमो और उसकी बहन को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बचपन में क्रिस्टोफर ने अपनी बहन को जान से मार डाला था और कमोमो की मौत का जिम्मेदार भी वही था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों क्रिस्टोफर ने कमोमो से वादा किया था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा और वो हर एक ब्रॉथल में जा रहा था उसे ढूंढने के लिए और उसे नहीं पता था कि कमोमो मर चुकी है। दोस्तों क्रिस्टोफर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। बचपन में उसने अपनी बहन का शोषण किया था और उसे मार डाला था जिसकी वजह से उसे काफी गिल्ट था और कमोमो में उसे अपनी बहन दिखती थी इसीलिए उसे उससे लगाव हो गया था और उसने उससे वादा किया था कि वो उसे मिलेगा। रही बात इस लड़की की तो ये पूरी साइको थी जिसकी बॉडी दिखने में एक थी पर उसके अंदर 2 सोल्स थी, एक उसकी और उसकी बहन की, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इस लड़की का बचपन बहुत ही डिफिकल्ट रहा था जहाँ ये हर रोज अपने पिता को देखती थी जो इसकी माता को मारते थे और वो उसके सामने ही उसका शोषण भी करते थे। उसने अपनी माँ का दर्द देखा था जब वो बच्चे पैदा करती थी और हर बच्चे को गिरा के वो नदी में फेंक देती थी। अपने हर बच्चे को फेंकने के बाद उसकी माँ एक पेपर का चरखा नदी किनारे लगा दिया करती थी जिससे उसे पता चल पाता था कि वो अब तक कितने बच्चे गिरा चुकी है। इस लड़की की जो बहन थी वो काफी ईविल थी और वो ही उसे प्रेरित करती थी गलत काम करने के लिए, जैसे कि उसके पिता का मर्डर करना या फिर अपनी मालकिन की रिंग चुराना। दोस्तों एंड का सीन हमें यह दर्शाता है कि क्रिस्टोफर अपने आप को अपनी बहन की मौत और कमोमो की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, इसीलिए वो उन्हें हर पल याद करता था और उन्हें भूल नहीं पाया था। तो दोस्तों सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है और ये था सीजन 1 की कहानी। आपको ये कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।